वे फल सबरी के झूठे थे ये लिखा हुआ सुर सागर में है, ये लिखा हुआ सुर सागर में है। हम भी कहते जो कुछ है सब सब प्रेम और यादर में है। प्रेमिका का सच्चा प्रेम देख राघव जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर क्यों देर करे, ला बेर बेर क्यों देर करे। ये बेर सुधा से बढ़कर है, ये बेर सुधा से बढ़कर है। मक्खन मिसरी में वासे ताकतवर मधुर मनोहर है। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तो खाया, हे लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, हे लक्ष्मण तुमने खाया न बेर। देखो तो कितने मीठे हैं, देखो तो पृथ्वी से ले आकाश तलक जो है सब इससे फीके हैं। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं पर। सीता के हाथों का भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। खाते नहीं बात क्या है, बोलो 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 लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले लिया, लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। कर तो डाला ये कार्य मगर मन में कुछ खटक बना रहा, अंतर्यामी की आंखों से यह भेद भला कब छिपा रहा। ये कथा यगाड़ी आएगी, द्रोणा गिर जाकर गिरा वही, द्रोणा गिर जाकर गिरा वही। श्री रघुराई की इच्छा से यो सधे सजीवनी बना वही। जिस समय लकड़ के शक्ति लगी श्री हनुमान वह लाए थे, तब उसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। इधर राम ने भी कहा स्नेह का स्वाद पराभक्त में रही है, कब किसी की मर्यादा। भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भिलनी अरे भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है, लेकिन खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी मारा है। तो यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जय सच्चिदानंद।
तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु है बात, प्रेमी ने बतलाना हमें हो यदि तुमको क्या। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं बनवासी। संग में अपनी सीता को हम साथ में लाए थे। भगवान ने ऐसा कर डाला उस और पिता का मरण हुआ इस और स्वर्ग मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तब भी है वनवासिनी बतला तो कुछ राय, कहाँ जाएं किससे कहें क्या हम करें उपाय। वह बोली ये बावली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए ये उपाय। सुनिए प्रभु, मैं आपको एक रास्ता बताती हूँ। आप यहाँ से सीधे किष्किंधा पर्वत चले जाइए। ऋषिमुख अरे आगे है ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव वहां पर रहता है। अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट नित सहता है। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाएंगे, वहां पर आप बाली और सुग्रीव से बहुत बड़ा बैर चल रहा है, इसलिए आपको सुग्रीव से बस वही पधार महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ है मुरझाई है वो उसी जगह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जब ही अवध के भूप, तभी बसाया आँख में भिलनी ने यह रूप। बोले शिव रामचंद्र भगवान की जय। तो जो ही प्रेमी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, तो ही प्रेमी के प्राण इधर सके नजर से निकले। महाराजा सुग्रीव की जय हो, महाराजा सुग्रीव की जय हो, महाराजा सुग्रीव की जय हो, मंत्री जामवंत की जय हो, मंत्री जामवंत की जय हो, मंत्री जामवंत की जय हो। लखन सहित ऋषिमुख जब बोले शिव रामचंद्र भगवान की जय। लखन सहित ऋषिमुख जब पहुंचे करुणाशी, देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हे तात हनुमंत लाल जी, कहिए महाराज सुग्रीव महाराज जी। तो हनुमान देखना तो जाकर, हनुमान देखना तो जाकर, दो पुरुष इधर को आते हैं। आते हैं दोनों ही तपस्वी तेजस्वी, नरसिंह सदृश दिखाते हैं। हे तात हनुमंत लाल जी, हनुमान जी
महाराज। इसलिए प्रथम चतुराई से, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, सब पता। फिर हो मेरा, यदि हो मेरा संदेह मुझे, तो मुझे इशारा देना तुम। लेकिन एक बात है। कहिए महाराज। हो सकता है बाली ने भेजा हो मुझे मार डालने के लिए, लेकिन वो यहाँ अपना स्वयं नहीं आ सकता है। अरे मातंग ऋषि के श्राप से बाली यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, वो यहाँ नहीं आ सकता है। पर मैं जब तक दुनिया में हूँ, वो चैन नहीं पा सकता है। हेलो, जागे भैया ननकई मिश्रा, श्री ननकई मिश्रा इसी गांव के निवासी, इनके तरफ से 500 रुपए की मुद्रा हुई है। नारायणी का कल्याण करे। इसलिए हनुमान जी जाओ और अपना रूप बदल करके इन तपस्वियों को देखिए, कहीं बाली ने तो नहीं भेजा है। यदि बाली ने भेजा होगा तो मुझे इशारा कर देना, मैं जा करके कंदराओं में छिप जाऊंगा। लेकिन मेरी और बाली की दुश्मनी बहुत तगड़ी चल रही है। एक बार हमारे भाई बाली को एक मैदानों ने आकर के ललकारा और हमारे दोनों भाई में बहुत मित्रता थी, हेलो, बहुत एकता थी। मैं भाई की सहायता करने के लिए भाई के साथ में गया। उस दानव को एक गुफा में बाली ने अंदर घुस करके मारने के लिए घुसर गए। जी महाराज। फिर भी मेरे से कहा आप एक महीने यहाँ पर बैठ करके मेरा इंतजारी करना। लेकिन जब वहाँ से उस गुफा से रक्त बहने लगा और ऊपर आने लगा, तो मैंने सोचा मेरे भाई बाली को उस दानों ने मार डाला है, इसलिए मैं एक चट्टान को उस गुफा के ऊपर रख दिया। हेलो, ठीक है महाराज। और जब बाली अंदर से निकला तो मुझको राज से निकाल दिया। उसने सोचा मुझको मार डालने के लिए, उसने ना निकलने के लिए एक चट्टान को रखा है, इसलिए मेरी उसकी दुश्मनी हो गई और मैं राज छोड़ करके यहाँ पर रहता हूँ। ठीक है महाराज जी, मैं चल रहा हूँ, ये दोनों को देखता हूँ कि ये बाली का भेजा हुआ दूध है या कहीं और से आया है। हाँ, आप बुद्धिमान हैं, आप उसको चतुराई से यदि बाली का भेजा होंगे तो मुझे इशारा कर देना, मैं जा करके गुफा में छिप जाऊंगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। जागे, हेलो हेलो, जागे भैया। श्री राम। श्री भगवान राजा सुग्रीव की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो, राजा सुग्रीव की जय हो। जागे भैया श्री भगवान शरण मिश्रा, श्री भगवान शरण मिश्रा जमनहा खुर्द के निवासी, इनके तरफ से प्रधान प्रत्याशी भगवान मिश्रा, इन प्रत्याशी प्रधान प्रत्याशी, इनके तरफ से 2100 रुपए की मुद्राएं हुई है। नारायणी का कल्याण करें। अरे अजय हमारे गुण नीचे सुत हो, करह बहुत रघुनायक छो। तो विप्रोप धर कर वहां पहुंचे पवन कुमार, चौकस था इस काम को ब्राह्मण कायाकार। किंतवास तो मेरा थे ब्राह्मण श्री बजरंग। भगवान शरण मिश्रा भी नहीं समझ पाए, अगली देर बोले प्रभु के सन्मुख आ गया। अरे ऊंचे पहाड़ भालू बयार,
ऊंचे पहाड़ और भालू बयार और निश्चर बानर का डर भगवन निस ऐसे बिहड़ पिराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यदि तपस्वी कोई, है आप यदि तपस्वी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके या निकले जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखरों पर तेजालौकिक है और अद्भुत प्रकाश है, रूपों पर अद्भुत प्रकाश। कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है माथों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं और रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी कट जाएगी। मानव शरीर के नाते से अरे हम इतनी बात पूछते हैं हम, अभी कहीं आपको है आ रहा न याद भूलते हैं। हंस बोले रघुवंश मणि क्या बतलाए हाल, क्या कह दे हम कौन है यह बड़ा सवाल। हेलो ये आगे भैया वतन मिश्रा, वतन मिश्रा एक छोटा सा बच्चा है, ये हमको 10 रुपए दे रहा है, नारायण का कल्याण करे। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरत हम खोजत तेही। आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहो बेप्र निज कथा बुझाई। अरे श्री महाराज हम वानर हैं और ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो राजा है। जिस सिंह काम ने सिया हरी, जिस सिंह काम ने सिया हरी, हम उनकी दिया बुझाए, हम उनकी दिया बुझाएंगे। आज्ञा होगी प्रभु ही की तो पालन करते हैं। बलि अपना पुर लगा देंगे, माता का पता लगाने, माता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दो मिटा देंगे। तो कामयाब करने आए हम, उसमें हाथ बटाएंगे हम।
क्या होगी की तो पालन करते हम जाएंगे। महाराज हमारा नाम हनुमान है और बानरराज सुग्रीव हमारा राजा है और आप हमारे कंधे पर बैठिए और चलिए मैं उनसे आपका मुलाकात करवाता हूँ। उसके बाद में जैसी आपकी इच्छा होगी आज्ञा होगी हमारे राजा सुग्रीव की वैसा ही किया जाएगा। जय श्री राम। कहा लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। पर्दा खोल दो। जय श्री राम। जय श्री राम। जब इन्हें जय श्री राम। जय श्री राम। आते देखा महाराज सुग्रीव की जय हो। हुआ महाराज सुग्रीव की जय हो। आगे बढ़कर उत्साह से गले मिलाए सुग्रीव। महाराजा सुग्रीव की महाराजा सुग्रीव की सब रामचंद्र की लखन लाल की। यह कहा लक्ष्मण राम को कंधे चढ़ा तुरंत चले और सुग्रीव की हर्ष सहित हनुमंत। हे तात हनुमंत लाल जी, कहिए महाराज। ये दोनों कौन हैं? ये महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये वन को आए थे 14 वर्षों के लिए। इनके साथ में नारी थी, वो किसी निशाचर ने हर लिया है महाराज जी। उन्हीं को ये ढूंढ रहे थे और इस वन में आप पहुंचे। अरे इनका उससे उनका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। ये हमारे महाराजा सुग्रीव हैं। फिर यज्ञदेव को साक्षी कर दोनों को मित्र बनाते हैं। जय श्री राम। महाराजा सुग्रीव। श्री राम अयोध्या के नरपति अधिपति सुग्रीव वानरों का ये वनवासी यह गिरवासी संयोग योग है दोनों का। दोष तीन कर दे अलग किस भांति प्रीत की रीत हुई यह नीत बढ़ाकर कहना है। हे श्रोतागण इस समय हमें कुछ मित्र धर्म पर कहना है। दोष तीन करते अलग दोष तीन करते अलग मतलब लालच दाम। दोषतवादी जब मिल दोस्ती उसका नाम। हे तात हनुमंत लाल जी, हे श्री रामचंद्र जी, आप ये बताइए, वैसे तो अपरिचित व्यक्ति से तत्काल मित्रता कर लेना ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप कहाँ के हैं और हम कहाँ के हैं, बीच में क्या होता है इसका कोई साबूत नहीं है। इसलिए आपके बीच में और मेरे बीच में अग्नि की साक्षी होगी कि यदि आप मेरे साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे और मैं आपके साथ नहीं अन्याय करूंगा। हे राम, मैं अग्नि साक्षी कर कर कहता हूं कि मैं आपके साथ भली भांत सेवा करूंगा और किसी प्रकार का गद्दारी नहीं करूंगा। बोलिए, आपको मंजूर है? हाँ मित्र, हमें मंजूर है। लेकिन आप किस कारण से इस वन में, इस कठोर वन में आप छोटे छोटे सुकुमार घूम रहे थे? क्या कारण था? और वो निश्चर हमारे सामने से ही गया है। एक रोज इसी जगह पर एक रोज मंत्रियों सहित
मैं इसी जगह पर बैठा था, इसी जगह पर बैठा था, इतने में ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था। वो क्या नजारा था रथ की तरह विमान एक अंदर कुछ आहोकारी थी, अंदर कुछ आहोकारी थी, निश्चर के बस में पड़ी हुई शायद वो जनक दुलारी थी। प्रभु निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे, ज्वाला बरसाते जाते थे, उस ओर पिघलते हुए नैन बस नदी बहाते जाते थे। हे राम, वो दृश्य जो मैंने देखा, वो दृश्य और वो नजारा है नहीं भूल जाने वाला। हाँ राम राम कहते कहते कुछ जेवर इधर फेंक डाला, इन आंखों के आगे ही इस तरह निकल वो चोर गया, रह गए इधर कुंडल नूपुर पर रथ दक्षिण की ओर गया। ये कहा राम ने क्या इन्हें रखा कहीं संभाल, हाँ है ये कटकुटी से लाया वो तत्काल, पहले ही से राम के पिघल रहे थे नैन, देखा कुंडल को तभी हुए और बेचैन। हे भैया लक्ष्मण, ये देखिए कि आपके भाभी के ही कुंडल हैं क्या? भैया मैंने माता के चरण निहारे हैं, मैंने माता के चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल का है कुछ पहचान नहीं। भैया मुझे कुंडल का कोई ज्ञान नहीं है। लक्ष्मण, ये लगता है आपके भाभी का ही कुंडल है। हो सकता है भैया। हेलो जाके भैया संजय तिवारी बिंद्रा बाजार के निवासी, शुक्लपुरवा के भी निवासी हैं, इनके तरफ से 100 रुपये की मुद्रा आई है। नारायण का कल्याण करें, और ये 50 रुपये खुश होकर के हमको दे रहे हैं, वो लिखा नहीं जाएगा। जय श्री सीताराम, नारायण का कल्याण करें। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम, हाथ जोड़ कर कहा सुनिए लीला धाम। हे प्रभु, कहिए मित्र। आपकी व्यथा तो मैं समझ गया, लेकिन हमारे बारे में आपने कुछ नहीं पूछा कि आप किस तरह यहाँ पर आकर के पर्वत पर रहते हैं। मैं जब से हम यहाँ पे आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको चिंता में डूब तुझे हम भी चिंतित हो जाते हैं। इस पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, क्या गुप्त साथी हम सुख दुख के हैं, कह चलो तुम्हारा प्रण क्या है। हे मित्र, आप इस पर्वत पर क्यों रहते हैं और यहाँ पे इस गुफा में छिपकर क्यों रहते हैं? हे प्रभु, और मैं जिसके भय से गाय बना, वो एक भयानक आहर है।
दुखदाई है। वो एक भयानक नाहर है, यद्यप वो मेरा भाई है, पर भाई नहीं सितमगर है। एक बार की बात है प्रभु, मेरे भाई में और मुझ में बड़ी मित्रता थी। वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करके जहाँ कहीं भी जाता था मुझको साथ में लेकर के जाते थे। एक बार मैदानों ने आकर के ललकारा और भाई ने उस दानों का पीछा किया। जा करके एक गुफा में वो दानव घुस गया। भाई ने उसे मारने के लिए उस गुफा में घुस गए। कई दिन के बाद मुझसे कहा भाई ने कि आप बाहर देखते रहना, जब मैं आऊँगा तब आप चलना मेरे साथ। लेकिन जब वहाँ से रक्त बहने लगा, मैं उठा करके एक पत्थर का सिला उस पर लगा दिया कि हो सकता है वो दानव निकले भाई को मारकर मुझे भी मार डाले। और मैं वहाँ से चला आया। जब मेरा भाई वापस आया, मुझको राज से निकाल दिया और हमेशा मारने के लिए मुझे तैयार रहता है। मेरी स्त्री को भी वहाँ रहती है। मैं अकेला यहाँ आकर के छिप गया। मेरा राज छूट गया, मेरा परिवार सारा वही है, मैं वो भी छूट गया। क्या आपका परिवार भी वहीं पे रहता है? हाँ, यदि मैं वहाँ जाता हूँ तो भाई मुझे मार डालता है। आप उससे विनय विनती नहीं किए, बताए नहीं? कुछ भी बताया, लेकिन वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको वरदान मिला है जो उसके सामने उससे जो लड़ता है उसका आधा बल वो खींच लेता है। ठीक है, आप उसको जाइए, ललकारिए और उससे लड़ाई का निमंत्रण करिए। आपका साथ मैं दूंगा। ये ऐसा कैसे हो सकता है? काफी योद्धा उससे पराजित हो चुके हैं। आपके ऊपर मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप उसको मारेंगे? जो 7 ताड़ के वृक्षों को, जो 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण में ढाएगा, वो एक बाण में ढाएगा। तो तक्षक ने कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। मित्र कष्ट की सुन मित्र में, मित्र कष्ट सुन मित्र में, रही न मन में धीर। धनुष चाह कर इस तरह बोले श्री रघुवीर। प्रभु, इधर ये 7 ताड़ के वृक्ष लगे हुए हैं और तक्षक ने मुझसे कहा था कि जो 7 ताड़ के इन वृक्षों को एक बाण में ढा देगा तो समझ लेना वही विजय पर, बाली पर विजय पा सकता है, वही मार सकता है। ठीक है मित्र, मैं ताड़ के वृक्ष पर बाण मारता हूं। बोले श्री रामचंद्र की। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली पर विजय अवश्य पाएंगे। हेलो, ये आ गए भैया चिंटू शुक्ला, बिंद्रा बाजार के निवासी। ये हमको 100 रुपए दे रहे हैं, इसको लिखा नहीं जाएगा। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड बोलती है। मालूम मुझे ये होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। ठीक है मित्र, आप जाइए, बाल को ललकारिए और उससे लड़ाई करिए। आज्ञा पाकर बाली घर जागर जा सुग्रीव, घर के बाहर ही रहे रघुपति करुणा शिव।